अपने भीतर उतारो, उस मन से आप परमात्मा को अपने भीतर उतारे, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चंचुला प्रश्न कर रही है कि मैंने ना तो मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मुझे कैलाश का वास, फिर मुझे मां जगत जननी पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा, उसके बाद भी मेरे पास मुझे आनंद की एक विकल्प प्राप्त। कोई पुण्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं किया, पर कोई पुण्य अपने जीवन का होता है जो हमको शरणागति की ओर लेकर जाता है। कोई पुण्य। आज कथा मंडप में क्षेत्र के सांसद महोदय भी आई हुई हैं। कथा मंडप में आज विधायक महोदय भी आए हुए हैं, सांसद महोदय भी आए हुए हैं। कथा मंडप में संत भी आए हैं, साधु भी आए हैं, तपस्वी भी आए हैं, और संपूर्ण क्षेत्रवासी इस कथा को श्रवण कर। कभी विचार करिएगा कि मेरे भोले बाबा ने यदि आपको इस आरण्य की कथा में, इस पंडाल में बिठाकर शिव महापुराण की कथा को यदि श्रवण कराया है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मेरा महादेव विराजमान है, इसलिए शिव जी को बुलाकर ये कथा का विस्तार कर। शिव स्वयं विराजमान, भगवान शंकर स्वयं तुम्हारे चित्तवृत्ति में बैठे। चंचुला, तूने मंत्र का जाप नहीं किया। चंचुला, तूने कोई मंत्र नहीं जपा। चंचुला, तूने कोई पुण्य नहीं किया। पर चंचुला, तेरा मन साफ था। पूरे गांव के लोगों को लेकर तू शिव की शरणागति में चली। आप में से कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार घर के लोग पूछते हैं, मम्मा आपका कहीं जाने का मन है क्या, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बहन ने भाई से पूछा, भाई बहन से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतने में हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजियां ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि मुझे तू सीहोर कुबरेश्वर धाम ले चल, मुझे तू उज्जैन ले चल, मुझे काशी ले चल, मुझे शिव महापुराण की कथा में ले चल, मुझे रेणुका माता के चरणों में ले चल, मुझे सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर ले चल, मुझे केदारेश्वर बाबा के मंदिर ले चल। ये भीतर की एक प्रभु से मिलन की एक आस जुड़ी। प्रभु से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, परमात्मा से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, वो आस परमात्मा तक पहुंचा देती है। रामचरितमानस सबने सुनी है, जम के तो बोलो। रामायण सबने सुनी है ना, ठीक है, तो डिले कम कर, डिले। रामचरितमानस सबने सुनी है, ठीक। रामचरितमानस में मां शबरी का चरित्र आता है। एक बार माता शबरी ने मातंग बाबा से पूछा था कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। माता शबरी ने स्वयं मातंग बाबा से पूछा कि मुझे मंत्र कौन सा भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो।
और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आता। मन क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्बा का मन? जब माता सबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झूठा कर चक चक कर दे। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या है, दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, और दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पाँव की पायल देती है, कमर की करधनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी ड्रेस देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पाँव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया, और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास नहीं रखते, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर को हो जाएं। यदि मन दे तो मन नहीं देता। और देख लिया संसार सब मतलब तेरा हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब तेरा हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे, केवल मन, धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे
नहीं हटेंगे आर्मी वाले। तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकता। दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीद सकता। केवल मन, और मन के सिवाय कुछ कि भक्तों के घर शिव के परम उपासक, उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे। माँ के प्राण छूट चुके थे। 3 बेटियां, घर में कोई बेटा नहीं। दुनिया को लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार बना देती है। वो बेटी भी पार बना। शिव कथा था। 3 बेटियां थी रामा पुजारी। शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे, साधना। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते। अब लोग कहते हैं गुरु जी आप ये कथा कहते हो, कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी। मैं जैसी पूजन करता हूँ मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। कभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी कर। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखा कर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को पूजन करना सिखाए। और आधे से ज्यादा सास क्या कहते तेरे बस का नहीं है, बस ये सीख आई अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी।
आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक सास हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती है, कचौड़ी तल रही थी बहू, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक एक कोने का अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक एक कचरा निकालना, एक एक बेडशीट को अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम, 4 घंटे की सास ने आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो, काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो इतनी देर तक? मम्मा एक एक बाल को शैम्पू कर दो। अब उस दिन से सास ने कहना बंद कर दिया कि एक एक रोटी को अच्छे से सेको, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना। सास ने उस दिन से पहले ही नहीं करती। शिव पुराण क्या कर रही है? जब माता पार्वती जी की बहू में आई, रिद्धि सिद्धि है, माता पार्वती जी की जब बहू में आ गई तो माता पार्वती जी ने रसोई घर छोड़ा, बहू को दिया, तुम संभालो, मुझे अपना भजन। और आज के जमाने में सास क्या कर रही है? तुझे कुछ नहीं आता, सब मैं करूंगी, मुझे आता है, मुझे आता है, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो बहू भी कहती करो, आग लगे बस्ती में, बहू में रहे मस्ती में, करो काम, अपने को क्या करना है। अब बहू अगर हाथ बताने नहीं आए तो सास चिल्लाए, छोरा मुझसे कहे देख लो तुम्हारी बहू को, एक नीचे नहीं आई, एक नहीं उतरी, एक काम नहीं करे, एक काम नहीं करे, और काम करने के लिए आगे आए तो कि तुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, एक बार सब्जी बिगाड़ेगी, 2 बार बिगाड़ेगी, रोटी बिगाड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ में से तो सीख कर नहीं आता। तुम्हें सासू कहा गया है। सास, सास से मतलब होता है जितनी माँ से भी आस नहीं होती उतनी सास से होती है, इसलिए सास का कर्तव्य के ज्यादा सकता है। रामा पुजारी बहुत समझदार। कई लोग पूछते हैं तुम वो मंदिर नहीं जा रहे, तुम कैसे समझदार था? समझदारी देखो ना क्या करी इसने। रामा पुजारी बहुत समझदार था, कभी कभी मंदिर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? बेटियां मंदिर जाए, सेवा करे, पूजन करे, और वो पूजन करेंगे तो मुझे अच्छा। हम आप लोगों से प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे घर के पास में छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जब धीरे धीरे स्कूल की ड्रेस में या घर की ड्रेस में चड्डा पहनकर, टी-शर्ट पहनकर छोटे छोटे बच्चे जब लोटा लेके मंदिर में जाते होंगे, ईमानदारी से बोलो तुम्हारा दिल खुश होता होगा कि नहीं? तुम्हारे मन को प्रसन्नता होती होगी कि नहीं होती होगी? इतने इतने से बच्चे, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा नजारा तो कभी देखा ही नहीं। आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मेरा भारत देश आज एक एक उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक गांव में छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये नजारा विश्व ने कभी नहीं देखा था जो शिव पुराण के माध्यम से आज देखा। शिव महापुराण के माध्यम से आज लोग देख रहे हैं। और कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे जितने, और किसी से भी पूछ लो तुरंत बता देगा। क्यों? कौन सा महाराज है? मिश्रा जी। तुरंत फिर पूछो क्या बोलता है? 1 लोटा जल, क्या बोलता है? श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा
पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर तीनों बेटियां मंदिर, घर की स्थिति ठीक नहीं, मां मर चुकी, प्राण छूट चुके, पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार घर में, भोजन का स्थान, बेटियां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आती, घर का गुजारा करती। एक दिन तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी, पिताजी हमको तो लगता है कि भगवान होगी, हमको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं। पिताजी ने जैसे ही सुना तो पिताजी ने बेटियों से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि भगवान नहीं है? हम तो माने ही नहीं कि शंकर जी है। शंकर जी होता तो हम इतना लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, कम से कम भोलेनाथ हमारे ऊपर दया तो करें। भूखे मर रहे हैं, भोजन नहीं है घर में खाने को, सिर्फ कब कृपा करें। पिता ने कहा, बेटा शिव जी जब कृपा करते हैं तो कहकर नहीं, और ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती। पिताजी ने जैसे ही कहा, बेटियां समझी नहीं, बेटियां नहीं समझी। घर में भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, उस पिताजी करे शिव कृपा करेंगे तो तुम देखते रह जाओगे। एक दिन तीनों बेटियां मंदिर से आ रही थी, एक सेठ जी निकल कर गए, उनके बैग में असरफियों की पोटलियां रखी थी। असरफियों की पोटली में से एक पोटली सेठ जी की नीचे की। सेठ जी निकल गए आगे, बेटियां जा रही थी तीनों, उनको पोटली दिखी तो उन्होंने उस पोटली को उठा, पोटली खोली, उसमें असरफियां रखी, लेकर घर आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, शिव जी ने सुन लिया, शंकर भगवान ने सुन लिया, हम तुम्हारे से कहे थे भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देता, आज भगवान ने कृपा कर सोने की असरफियों से भरी हुई पोटली हुई। पिताजी ने आंखों में जल भरा और अपनी बेटियों से कहा, ये पोटली किसी की गिर गई है, वापिस कर जाओ, इस पोटली को ले जाओ, ये पोटली किसी की गिर गई है, इसको वापिस करो। बेटियां कहती हैं, भोलेनाथ ने हमको दी है। नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल दुखाकर कोई 1 रुपया भी देना वो ठीक नहीं है, जाओ लेकर जाओ। हृदय दुखाकर अगर धन मिलाए तो वो ठीक नहीं है। बेटियां पोटली लेकर गई, सेठ जी पोटली को ढूंढ रहे थे कि मेरी पोटली कहां गई, इतने में लड़की पहुंच गई। बाबा, ओ सेठ जी, ये तुम्हारी पोटली है? सेठ जी कहने लगे, हाँ मैं कब से ढूंढ रहा था इस पोटली को, धन्यवाद तुमने पोटली दे दी। और सेठ जी ने वहीं पर पोटली में से असरफियां निकाली, गिनना चालू करा, और गिनना जो चालू करा तो सेठ जी ने देखा इसमें 40 असरफियां हैं। सेठ जी ने देख लिया मेरी असरफियां पूरी मिल गई, पर सेठ जी के मन में लालच आ गया। सेठ जी को लगा, अगर मैं 10 असरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे असरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ, सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं, शंकर के साधक हैं, और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाता है। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की असरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सुगंध खाकर कहते हैं, जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दी। नहीं, उस
उसमें 50 असर की थी, तुमने 10 असर की रख ली है, अब भी तो नहीं, तुम्हें जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड देगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस कर आओ, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उनके मुंह धरा, कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे ला कर दे। नैनों से जल आंसू, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गए। मंत्रियों ने पूछा क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असर की थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असर की इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में, द्वारपालों ने बाहर बोल दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए, भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना देगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाए, पिता करते। बाबा आज राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ, राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा क्या बात है? मंत्रियों ने कहा ये बढ़िया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असर थी, लड़कियां करती हैं इसमें 40 असर थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली लाकर दी। अच्छा कितनी असर की थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असर की थी इसमें? 40। इन असत्यों को लेकर कहां गए थे? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखे हम वापिस करना। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा कोई भी चोर कभी इतनी सारी असत्यों को वापिस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा तुम्हारी कितनी असर थी? सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असर थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असर थी। ये 40 असर की वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असर की पोटली बेटियों को ही दे दी। सेठ जी बोलने लगे अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 असर की थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कहा दिया निर्णय हो चुका है, 40 असर की वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असर की थी, अब तुम ढूंढते हो, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गई, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम नहीं, कब कृपा करता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं खाए से
से हम परमात्मा के नजदीक आते हैं, परमात्मा उस भाव से हमको स्वीकार करता है। शिव ने मंत्र नहीं देखे। आप में से कई माता ऐसी हैं जो भाषा नहीं जाने, आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो कोई मंत्र नहीं जानती, पूजन करने बैठती है तो उसको मंत्र नहीं आता, भले नहीं आया। शबरी अम्बा कौन सा मंत्र जानती थी, फिर भी बाबा भगवान श्री राम उनके घर पहुंचे। केवट को कौन सा मंत्र आता था, फिर भी भगवान उसके द्वार पहुंचे। और भक्तों के घर भी दर्शन के चंचुला कर रही है। ना तो मैं मंत्र जानती थी, ना मैंने कोई तपस्या करी, ना मैंने कोई साधना करी, फिर मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? पार्वती जी की सहेली में कैसे बन गई? ना तपस्या करी, ना साधना करी, ना उपासना करी, ना कोई मैंने तप करा, ना कोई मैंने व्रत करा, पार्वती जी की सहेली। तो कहा सारे गांव के लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो सारे गांव के लोगों को कहती है कि मुझे काशी जाना है, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? एक एक कर 10 से 12 लोगों को लेकर तो काशी पहुंच गई, और इतने लोगों को तूने काशी में दर्शन करा दिए, उसका सारा पुण्य तेरे खाते में चले गया और तू कैलाश की वासी। कैलाश सारे पुण्य तेरे खाते में चले। ये पुण्य का एक पत्र है, अच्छा है। मैं कोमल शंकर तुखानी, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर की रहवासी। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 2021 में मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके चलते और मेरे बेटियां पूरी तरह से टूट चुकी, मानो हमारा जीवन जैसे खत्म हो चुका, जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। तब कुछ महीनों बाद मेरे भाई की बहू ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा की है। सुना, प्रारंभ किया, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से गुरुदेव 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में जलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को मैं पीती हूँ। तब से मेरा सांस नहीं। बेटी की शादी की चिंता थी, पिता नहीं था, कौन करेगा, मालूम नहीं पड़ा। शिव जी ने ही संबंध जोड़ दिया और शिव जी की कृपा से ऐसे घर में बेटी का संबंध हुआ कि मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेटी मेरी नहीं, शिव की। तुमने अपना सर्वस्व
शिव को माने। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी अमोल, लक्ष्मी अमोल मेड़पल्ली बाग, मैं नांदेड़ की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी। 2022 से कथा सुन रही हूँ। मुझे 13 साल बच्चा मिल गया। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सब जगह से आज छूट गई थी। अब शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और शिव जी की कृपा से मेरा मकान भी बन गया। और बाबा की कृपा, खुद के मकान में, पहले किराए के मकान में रहती थी, अब बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। एक पत्र बड़ा सुंदर है। शिव एक लाइन अच्छी लिखी है कि कल युग में शिव युग आया रे, महादेव तेरा रचाया। गुरुजी, मैं विजय बोले बोरी, जरा पढ़ो तुम लोग, नाम पढ़ लो। बोरी यवतमाल से। अब हम यवतमाल में रहते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा अभिषेक उर्फ विनय विजय कोले कई दिनों से, सालों से सरकारी नौकरी के लिए पुलिस बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था, सफलता नहीं मिल रही। तब मेरी बहन ने बताया, टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा आती है, वो सुनो। और किसी ने कहा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी, मैं 2023 से शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा हिम्मत हार गया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, निर्माल्य विसर्जन कर और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा भी मंदिर में जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, मेरे बेटे को लेकर मैं श्रावण के महीने में सीहोर आ गया। कुबरेश्वर बाबा की कावड़ के बारे में सुना था तो मैंने अपने बेटे को लेकर आई और बाबा की प्रदोष की कावड़ कुबरेश्वर धाम पर सीवन नदी का जल चढ़ाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियों का सिलेक्ट हो गया, एक SRPF में और दूसरी नौकरी पुलिस विभाग में। मेरे बेटे को 2 जगह से ऑफर आया। आज मेरा बेटा पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब शिव के प्रति प्रत्येक मानव के भीतर एकदम एक, शिव तुम्हारे मंत्र से नहीं, शिव तुम्हारे मन से नहीं। निकले जी एक लाइन आपको पहले बोलते, तो मन को बना ले, मन का शिवाला, साथ रहेगा तेरे जन्म। मन को बना ले तो मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे गोडमरू वाला। जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझ
चढ़े गया रे तो समझो ये जीवन संवर गया रे समझो ये जीवन संवर गया रे ताली से बजाओ, थोड़े भाव से। ये बेटी जिसमें नीचे एक रंगोली बनी हुई है, बड़ी सुंदर रंगोली उसने पहले दिन से ही कथा में बनाई है इस बेटी ने। और आज चित्र भी बनाकर लाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी।
पकड़ लियो जो भोलेनाथ ने, हाथ पकड़ लियो तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। भगवान देवदेव महादेव का पवित्र कथा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए। ये कथा जो आरणी यवतमाल में चल रही है, आज कथा का पंचम दिवस है। 2 दिन की कथा हो रही है। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा की क्या है? जम के बोलो, शिवरात्रि। और परसों कथा का विराम रहेगा 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। ये कथा आरणी यवतमाल में 5 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी।
फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची, सुकुर फुटो कांके रांची झारखंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रांची झारखंड में कथा रहेगी फुटबॉल ग्राउंड। ऐसे कथाओं का क्रम नित्य रहेगा। भाव से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव। भगवान शिव। नदी का नाम कर्मनाशी। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी तो दक्ष प्रजापति का विशेष बकरे करने की। देवर्षि नारद ने निंदा करी और देवर्षि नारद ने निंदा करी तो उनको बंदर का बंदर।
शंभु बोल हर हर। शिव के आप सबसे निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिव की, शिव भक्त की, शंकर की स्मरण की, शिव पूजन की, शंकर की कथा की, शंकर के भक्त की, शिव महापुराण की और शंकर के मंदिर की, शिवालय की, शिव की कभी ना तो निंदा करना चाहिए और ना कभी निंदा सुनना चाहिए। जीवन में शिव निंदा करने वाले की जो गति होती है वो गति शायद दुनिया में नहीं होती। शिव की कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शिव तत्व शिव की निंदा, ब्रह्मा जी ने निंदा करी है शिव जी की। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बढ़ता पेड़ बना। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, इस कटे हुए शीश से बट वृक्ष को बन गया, पर इस बट वृक्ष का कौन सम्मान करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना। इसका आदर कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा? तब भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं बैठ गए और शिव जी का नाम बटकेश्वर, बटकेश्वर। शिव कहते हैं ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश मैंने बट का पेड़ बना दिया और इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं बैठकर, जब कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई नाग, कोई किन्नर, यदि इस बड़ के पेड़ के नीचे मेरी आराधना साधना मूल होकर करता है, उसको मैं फल करता हूं, मनवांछित फल देता हूं। कभी आप लोग सीहोर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं, तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़, बट वृक्ष, पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं, बट वृक्ष की छांव में बैठे, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श नहीं, तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल इसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करते उसके नीचे। हम भी सीहोर रहते हैं तो दो जगह है हमारे, जो कुबरेश्वर बाबा है, कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है, उसी के पास और एक बड़ के पेड़ पे
अपने साथ, अपने तक। जितनी देर सीहोर आओ कंकर शंकर की भूमि पर आप जितनी देर आओ उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव से अपने मन की बात, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 1 कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़ शिव शिव साथ। और एक और स्मरण अपने साथ में रखिए, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूँ पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूँ, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन सा महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़े और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़े तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में भी भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने की साधना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की स्थापना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव के साथ भगवान शंकर के साथ और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया तो नहीं मन हर्ष। प्रणाम करो। एकदम अब ठीक हो गई है। कर दिया मारा मार का
त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की जय। हर हर महा, नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा नहीं हो रहा, गुरु जी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प एक जैसे और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करेगा, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो, किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। बोल त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कूप, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य बनता है। उसका त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र, निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को पंकज ऋषि की यहाँ कथा सुनाई। कथा क्या करती है? मन की व्यथा को समाप्त, इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी, केवल जगत की एक मां जगत जननी मां पार्वती जी हैं जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कहती हैं मुझे अमर कथा सुना। स्वयं पार्वती जी कर रही है, जिसे सुन कर भी
कथा की शिवरात्रि है, छठा दिन रहेगा। परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा का विराम दिवस रहेगा परसों। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगा। आरणी यवतमाल में 5 अप्रैल को कथा विराम होगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में कथा रहेगी। 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड रांची, सुकुर हुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान श्री त्रिकाल भगवान पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। भगवान शिव पार्वती जी को प्रदोष काल में नंदी पर बिठाकर जब भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं, पार्वती जी को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत सारे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहेगा, उस घोर कलयुग में जहां व्यक्ति सारी समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा, समस्याओं में घिरा पड़ा रहेगा, उस समय तक
माँ पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं कि कोई एक ऐसा साधन जिससे कलयुग तो बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव भी बढ़ेगा, पर कोई ऐसा साधन जिससे कलयुग में रहने वाला व्यक्ति कलिकाल को झेलता हुआ आपकी शरणागति को प्राप्त कर, उसका कोई एक उपाय आप मुझे कोई एक साधन मुझे। और देखिए जीवन में गुरु वही है जो आपको सत्य मार्ग की ओर लेकर, जीवन में गुरु वही है जो आपको परिवार की उलझन तो अपनी जगह पर है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये सारी उलझन तो अपनी जगह पर है, पर उलझन से भी निकाल कर ईश्वर की शरणागति में ले जाकर छोड़ दे वो गुरु। शिव ने कहा पार्वती एक सुंदर प्रसंग को पार्वती जी को शिव जी स्मरण कर, सुंदर प्रसंग। पार्वती 19 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कह रहे हैं पार्वती घोर कलिकाल में व्यक्ति कहीं ना जाता, किसी तीर्थ में, किसी स्थान पर, किसी शिवालय तक, किसी मंदिर तक, किसी गुरु तक भी अगर कोई संसार का मानव घोर कलिकाल में ना पहुंचे तो भी वो मनुष्य निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, साफ मन से घर में रहकर भी घर में रहने वाले सदस्यों की सेवा भी निष्कपट भाव से यदि वो कर लेता है तो मेरे ही धाम को पहुंच जाता है। मेरे हमारे सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि पति को परमेश्वर कहा गया, सास को माता जी के रूप में कहा गया, ससुर को पिताजी के रूप में कहा गया, ईश्वर के रूप में कहा गया, वो कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार को साध लेना और परिवार में रह लेना, और वो भी निष्कपट भाव से, ये भी ईश्वर की साथ। आप अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, घर में बड़ों की सेवा कर रहे हो, छोटों के प्रति प्रेम रखे हो, ये भी शिव साधना, ये भी शिव साधना। और ये साधना आपको शिव से सीखना चाहिए। जब विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हो गए थे जिनको समाप्त करना मुश्किल था, और वो विदल और उत्पल जब माता पार्वती जी के सामने आते हैं और पार्वती जी अपने को साधना में डूब कर माँ पार्वती जी ने कुंदुक को उठाकर
विदल उत्पल का जब संहार किया और वो विदल उत्पल का संहार कर कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर के, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव बनते और कुंदकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयां देते हैं और दवाइयां भी जब असर नहीं करती, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को यदि खाना प्रारंभ किया जाए तो वो दवाइयां काम करना प्रारंभ कर देती। ऐसे कुंदकेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव